हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनशा त्रिपाठी। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूल को इम्पीच कर दिया गया है। उनके जो नेशनल असेंबली है उन्होंने इम्पीचमेंट प्रपोजल पास कर दिया है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का, एंड नाउ ही स्टैंड सस्पेंडेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी। अब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मुद्दा जाएगा और अगर वहाँ से भी ये प्रपोजल पास हो गया, ही स्टैंड इम्पीच्ड। यहाँ तक ये सिचुएशन क्यों पहुंची? वाई वॉज ही इम्पीच्ड? ऑफ कोर्स 3 दिसंबर ऑन ट्यूसडे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने साउथ कोरिया में। बट इमरजेंसी क्या थी? ऐसे क्या हालात हो गए जो मार्शल लॉ इम्पोज करने की ज़रूरत पड़ गई? दरअसल इमरजेंसी साउथ कोरिया में नहीं थी, इमरजेंसी यून सुक यूल के पॉलिटिकल लाइफ में आ गई थी। ही वॉज स्ट्रगलिंग पॉलिटिकली। 2022 में जब प्रेसिडेंट यून चुन के आए थे, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन पार्टी की मेजॉरिटी थी। 2024 में दोबारा जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए तो फिर से एक बार ऑपोजिशन पार्टी जीत गई, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट यून सुक यूल एक लेम डक प्रेसिडेंट बन के रह गए। उनकी कोई भी पॉलिसीज़ या प्रपोजल्स नेशनल असेंबली पास नहीं करती थी। नेशनल असेंबलीज अपने प्रपोजल्स एंड पॉलिसीज़ पास करती थी, जिसको यून सुक यूल वीटो कर देते थे। 11 टाइम्स प्रेसिडेंट यून वीटोड द प्रपोजल्स ऑफ नेशनल असेंबली। सो ही वॉज पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड। इन हिज स्पीच जिसमें उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया, उन्होंने इस बात को बोला दैट देयर वाज अ पॉलिसी पैरालिसिस। उन्होंने कहा जो ऑपोजिशन है वो कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, वो नॉर्थ कोरिया के सपोर्टर्स हैं और वो लोग पॉलिसी मेकिंग को होस्टेज रखे हुए हैं। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि ही वॉज मायर्ड इन वेरियस करप्शन स्कैंडल्स, और वो करप्शन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थी उनकी वाइफ। हिज वाइफ वॉज अक्यूज्ड ऑफ इलेक्शन मेडलिंग, ऑफ इन्फ्लेटिंग हर रेज्यूमे, ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, गिफ्ट्स इन रिटर्न ऑफ फेवर्स। एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट में जो फर्स्ट लेडी थी साउथ कोरिया की, या फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी साउथ कोरिया की ये कहूँ, उनको एक पास्टर ने ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लिया था एक्सेप्टिंग अ डियोर बैग इन एक्सचेंज ऑफ फेवर। कॉस्टली फेमस कॉस्टली कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स, महंगे लग्जरी बैग्स, ऐसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट लेडी वहाँ की बदनाम थी इन एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। अब अपने वाइफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे थे वहाँ के प्रेसिडेंट। ही वॉज ब्लॉकिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ कोरिया। इस चक्कर में जो प्रेसिडेंट यून थे उनकी अप्रूवल रेटिंग वो टैंक कर गई। जब वो इनॉग्रेशन व्हेन ही वाज इनॉग्रेटेड, जब वो उन्होंने इनिशियली ऑफिस संभाला था, उनकी अप्रूवल रेटिंग 53% थी और अब घटते घटते 25% पे आ गई थी। सो द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वॉज फ्रस्ट्रेटेड ओवर बीइंग पावरलेस। ही वॉज मायर्ड इन करप्शन स्कैंडल। अपनी वाइफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन न होने देने के कारण उनकी अप्रूवल रेटिंग घट गई थी, वो अनपॉपुलर हो गए थे। ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड विद हिज इनएक्सपीरियंस। 2022 में जो प्रेसिडेंट यून जीते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इट वाज हिज फर्स्ट फोरे इन पॉलिटिक्स। उससे पहले ये एक प्रोसिक्यूटर थे। शायद कोई एक्सपीरियंस्ड वेटरन पॉलिटिशियन होता तो इस जो पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग जो उनकी लाइफ में चल रही थी, ही वुड हैव हेल्ड ऑन टाइट एंड रिडन इट आउट। लेकिन शायद उनकी इन एक्सपीरियंस की वजह से प्रेसिडेंट यून पैनिक कर गए और ऑपोजिशन पार्टीज को नॉर्थ कोरियन सिंपैथाइजर्स बता के मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। ऑफ कोर्स थैंकफुली वहाँ के जो लोग थे वो
इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में उठ के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मिलिट्री व्हीकल्स को ब्लॉक किया, द ऑपोजिशन वाज मोबिलाइज्ड। प्रेसिडेंट यून के खुद के पार्टी मेंबर्स, खुद के लॉ मेकर्स, उन्होंने भी प्रेसिडेंट यून के खिलाफ एक स्टैंड लिया और मार्शल लॉ हट गया। नाउ ही स्टैंड्स इम्पीच्ड। ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया में पहली बार मार्शल लॉ लगा था। 1948 से कंट्री में 16 टाइम्स मार्शल लॉ लग चुका है। साउथ कोरिया खुद डेमोक्रेसी में नया एक्सपीरियंस ले रही है। इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू डेमोक्रेसी। 1980 से पहले वहाँ पे डिक्टेटर्स का रूल हुआ करता था। पहला मार्शल लॉ 1961 में हुआ था, जब एक मिलिट्री जनरल ने coup देता किया, एंड देन ही रूल्ड फॉर 20 years। पाक चुंग ही आफ्टर ही रूल्ड फॉर 2 decades, उसके बाद उनके देहांत के 2 महीने बाद ही एक दूसरा coup देता हो गया 1979 में, जहाँ पे चुन दू हुआ एक दूसरे जनरल ने पावर यूसर्प कर लिया। प्रेसिडेंट यून तीसरे प्रेसिडेंट हैं टू बी इम्पीच्ड। प्रेसिडेंट यून सुक यूल इज द थर्ड प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड। अब इस पूरे एपिसोड से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो साउथ कोरिया की इंस्टेबिलिटी है, दैट विल स्पूक द इन्वेस्टर्स, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। ऐसे में वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना पैसा साउथ कोरिया से निकाल के इंडिया में ला सकते हैं। ऐसी बहुत कम जगहें रह गई हैं इस समय देश में जहाँ पे लोग अपने पैसे के साथ सेफ फील करते हैं, एंड ऐसे में इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सेफ हेवन अमिस्ट इमर्जिंग मार्केट टर्बुलेंस। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। सो इस समय अगर इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स राइट, इफ़ एवरीथिंग गोज राइट, इफ़ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स राइट, ये कावियाट तो हमेशा ही रहेगा। सो इंडिया कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी आउट फ्रॉम द टर्बुलेंस इन साउथ कोरिया। अब इस इंसिडेंट से बाकी डेमोक्रेसीज के लिए लेसन क्या है? दरअसल ये लेसन हर डेमोक्रेसी के लिए ये है कि डेमोक्रेसी इज़ नेवर अ गिवन। इसके लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। इट हैज़ टू बी फॉट फॉर। चाहे वो साउथ कोरिया के मार्शल लॉ हो, चाहे वो 6 जनवरी को जो एपिसोड हुआ था अमेरिका में, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ट्रम्प के प्रोटेस्टर्स कैपिटल हिल में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे कि असली विनर ट्रम्प ही हैं एंड जो बाइडेन बेईमानी कर रहे हैं। इंडिया में भी इमरजेंसी लग चुकी है। हर डेमोक्रेसी पे खतरा हमेशा बना रहता है। A democracy to survive and flourish needs vigilant citizens. साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा, लेकिन क्रेडिट टू इट्स विजिलेंट सिटीजन्स जो आधी रात में पहुंच गए प्रोटेस्ट करने और डेमोक्रेसी को बचाने। दे डू नॉट वांट टू टर्न द टाइड ऑफ डेमोक्रेसी। 1980 में साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी आई थी। दीज पीपल विल zealously guard what they have achieved. दिस वॉज अ शो, एंड ये हर डेमोक्रेसी के लेसन है दैट दे नीड टू बी विजिलेंट। डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई सिर्फ 5 साल में या 4 साल में नहीं आती जब वो वोट करने जाते हैं, वो हर समय रहती है, क्योंकि यून सुक यूल जैसे पावर के भूखे पॉलिटिशियंस कहीं भी आ सकते हैं और डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।